देखें, औरत मार्च बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप अपने वालिद साहब के साथ बैठ के उस औरत मार्च के नारे सुनने के काबिल हैं? हमारी बहन जो हिंदुस्तान में मुस्कान है, उसको क्रेडिट देने के लिए तो मैं ये कौम से 22 करोड़ अवाम से वादा करता हूँ कि हमारी पार्टी जो है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पोल खोलेगी इस बार जो हमने दबा के रखे हुए थे। हम जिन्स परस्ती जैसे चीज़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं, कौन से लोग हैं जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ पे, सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पे कब्ज़ा करके बैठे हुए, कौन से प्रोफेसर्स हैं। देखें, चेंजेस लाना हमारे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अमन व अमान को नुकसान हो। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। नाज़रीन कराम, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान की 74 साला तारीख को तब्दील किया और ख़ुद अपनी पार्टी बनाई। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के इस वक्त चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, शहीर सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बहुत करम, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू किया जाए सर। प्लीज़ प्लीज़। अच्छा सर, मार्च का महीना बड़ा अहम समझा जाता है सियासत के हवाले से भी, और सियासत के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो औरत मार्च के हवाले से जब भी औरत मार्च का जिक्र आता है तो बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखें, औरत मार्च बिल्कुल होना चाहिए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए मैं समझता हूँ सबसे पहले होना चाहिए। उन बस होस्टेस के लिए होना चाहिए जो जिनका बाप जो है बेचारा वो बीमार होता है या और भाई छोटे छोटे होते हैं और हर 2 टके का बंदा उनको मैली नज़र से देख रहा होता है, उनके लिए होना चाहिए। औरत मार्च कश्मीर की उस बहन के लिए होना चाहिए जिसके पैलेट गन से उसकी आंखों की बीनाई छीन ली जाती है। औरत मार्च फ़लस्तीन की उस बहन के लिए होना चाहिए जो हाइफा के बाज़ार से गुजर रही हो और यूनिवर्सिटी जा रही हो तो उसके सर से दुपट्टा खींच लिया जाता है। औरत मार्च तो मैं समझता हूँ इस बार होना चाहिए। हमारी बहन जो हिंदुस्तान में मुस्कान है, उसको क्रेडिट देने के लिए, उसको आइडियलाइज करने के लिए होना चाहिए। औरत मार्च में समझता हूँ होना चाहिए हर उस खातून के लिए, मरियम मुख्तार के लिए करें, पहली स्पीकर कौमी असम्बली के लिए करें, पहली वज़ीर आज़म जो खातून थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके लिए कर लें, उसको क्रेडिट दे दें, उसको ट्रिब्यूट दे दें। जो हमारी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, मेडिकल कोर में, सिग्नल्स कोर में जो ख़वातीन हैं उनको क्रेडिट दे दें। लेकिन इनमें से क्या कभी किसी एक का भी जिक्र किया गया औरत मार्च में? वहाँ जिस तरीके के नारे लगाए जाते हैं, क्या वो हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं? क्या आप अपने वालिद साहब के साथ बैठ के उस औरत मार्च के नारे सुनने के काबिल हैं? या मैं अपनी बहन के साथ बैठ के उस औरत मार्च को देख सकता हूँ? अगर नहीं, और हमारा माशरा अगर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, तो फिर कंट्रोवर्सीज तो हैं, फिर कोई तो कुव्वत है इसके पीछे। इस बार वफाकी वज़ीर जो आपकी गवर्नमेंट के हैं, मजहबी अमूर के, उन्होंने, हमने लास्ट टाइम धरना दिया जो सो कॉल्ड औरत मार्च था उसके अगेंस्ट, तो उस पे वज़ीर मजहबी अमूर ने इमरान खान को कहा कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। अब लेट्स सी कि इस हुकूमत का वफाकी वज़ीर ज़्यादा ताकतवर है या वो जो 120 ख़वातीन निकलती हैं या कुछ उनके साथ और मर्द हजरात निकलते हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। और अगर तो वो ज़्यादा ताकतवर हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि वो किस बिहाफ पे ताकतवर हैं। पाकिस्तान में तो एक आम शहरी एक SHO को आंख नहीं दिखा सकता, वो उसके सामने आंखें से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में एक वफाकी वज़ीर और गवर्नमेंट इतनी निकम्मी हो चुकी है कि उसकी बात का कोई वेटेज नहीं होती। तो इनके पीछे कौन लोग हैं? और अगर इस बार भी औरत मार्च में इस तरह के स्लोगन्स लगे जो पाकिस्तान या इसकी आइडियोलॉजी से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो मैं ये कौम से 22 करोड़ अवाम से वादा करता हूँ कि हमारी पार्टी जो है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पोल खोलेगी इस बार जो हमने दबा के रखे हुए थे, संभाल के रखे हुए थे कि कौन सी NGO को किसने फंडिंग की, किसको इंडिया से फंडिंग आई, किसको बरतानिया से फंडिंग आई, किसको अमेरिका से फंडिंग आई, कौन जो है वो मतलब हम जिन्स परस्ती जैसे चीज़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं, कौन से लोग हैं जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ पे, सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पे कब्ज़ा करके बैठे हुए, कौन से प्रोफेसर्स हैं जो किस कैरेक्टर के मालिक हैं, उन सब के सबूत पड़े हुए हैं।
लेकिन हम लोग मैं नहीं समझता कि मुनासिब वक्त होगा उन चीज़ों का जिक्र करना। अगर ये चीज़ ना हुई तो फिर मैं ज़रूर पूछूंगा कि जनाब इस रियासत को कौन चला रहा है। ये क्या कठपुतली ही हुकूमत है जो कि अपोजिशन पार्टीज़ कहती थी? मैं तो नहीं मानता था, लेकिन अगर वाकई औरत मार्च इस बार भी हो जाता है तो हुकूमत वाकई कठपुतली है। इसको कहीं और से इशारे हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर में है कि 100-120 लोगों को ये रोकने में कामयाब नहीं हो सके। सर, औरत मार्च को और हुकूमत को लेके आपने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, लेकिन लगता कुछ ऐसे ही है कि औरत मार्च होगा, क्योंकि जहां औरत मार्च के बहुत सारे मुखालिफ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो अगर इतनी थोड़ी सी तादाद में जो ख़वातीन निकलती हैं, या मुझे ये लगता है कि अपने हक से ज़्यादा हम अगर उन नारों को फोकस ना करें तो शायद औरत मार्च का कोई पॉजिटिव इमेज भी नज़र आए या आवाज़ भी सुनी जाए या उनकी बात को समझा भी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सब कुछ ऐसा होता रहा तो फिर क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजिंग्स आएंगी या स्टिल हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं? देखें, चेंजेस लाना हमारे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अमन व अमान को नुकसान हो। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी हरकत हो जो कि कोई थर्ड पार्टी आगे कर ले जिससे हमारे इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसका अमन ख़राब हो, और इस वजह से हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। अदरवाइज तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन अमन ख़राब कर देती हैं इस औरत मार्च से? नो 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 नो, बात ख़वातीन की नहीं है बहन। ख़वातीन तो वो माँ है जो गीले बिस्तर पे सो जाती है, बेटे को नहीं सुलाती। ख़वातीन वो बहन है जो अपना जेवर बेच के भाई को पढ़ा देती है। ख़ातून तो वो बेटी है कि जब बाप बीमार होते हैं और बेटे ख्याल रखने को तैयार नहीं होते तो वो मैके जाती है छुट्टी लेके ससुराल से और वो ख्याल रखती है। ख़ातून बहुत एक बावकार नाम है, लेकिन ख़ातून के नाम पे धब्बा एक और चीज़ होती है। जिस तरह मर्द के नाम पे धब्बा कुछ ऐसे उबाश लड़के होते हैं जो हरास करते हैं औरतों को, इसी तरह की ख़वातीन में भी कई इस तरह के पेड एजेंट्स के तौर पे होते हैं जो मासूम और जो मैं समझता हूँ कि सादा लोग औरतें जो हैं, जो हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ की, हमारी बच्चियाँ स्कूल्स कॉलेजेस की, हमारी बेटियाँ जो हैं, उनको वरगला देते हैं कि जनाब तुम्हें हक नहीं मिल रहा। भाई पिदरशाही निज़ाम के ख़िलाफ़, किस पिदरशाही निज़ाम के ख़िलाफ़? उस बाप के ख़िलाफ़ ये नारा लगा रही हैं जिस बाप ने सुबह अलग नौकरी करता है, शाम को अलग नौकरी करता है, सुबह जाता है तो उसकी बेटी सो रही होती है, रात को घर पहुंचता है 12-1 बजे नौकरियां करके तो तब भी बेटी सो रही होती है। सऊदीया में और दुबई में वो नौकरी करता है, साल 1.5 साल के बाद वो महीना छुट्टी आता है, उसके खिलाफ नारा लगाएंगे कि जी पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ। वो बाप जो हर 2-2 टके के बंदे की बकवास सुनता है ऑफिस में और वो कहता है कि अब इस्तीफ़ा दूँ, उसके सामने अपनी बेटी आ जाती है। इस मरतबा तो बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से भी बड़े हंगामे किए कि वैलेंटाइंस डे को हया डे मनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया, कुरान पाक अपनी तरफ से तकसीम किए या इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे इक़दाम भी किए, लेकिन क्या फिर भी औरत मार्च को हया डे के तौर पर मनाया जाएगा? देखिए, मैं कहता हूँ औरत मार्च का दिन एक अलग है, इंटरनेशनल वुमेन डे, उसे इंटरनेशनल वुमेन डे ही मनाएं, लेकिन औरत के हकीकी मसाइल पे बात करें। पाकिस्तान में जायदाद का हक औरत को सही तरीके से कई जगहों पे नहीं मिलता, उसकी बात करें। पाकिस्तान में जहेज़ कल्चर की बात होती है। आपको अगर कोई कहता है कि जनाब बेटी का रिश्ता जो है उस खाते में आप जहेज़ में फ्रिज भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, टीवी भी दे दें, तो उसके मुँह पर गाड़ी, फ्रिज, टीवी मार दो, बेटी ना दो। जिस बेटी की तुमने 22-24 साल तरबियत की है और अगले बंदे के हवाले कर रहे हो, उसके बढ़कर मैं नहीं समझता कि कोई और जहेज़ हो सकता है। आप इन इश्यूज़ पे आके बात करें। औरत के साथ जो ज़्यादती होती है और उस पे सरेआम फांसी की बात की गई असम्बली में, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत औरत मार्च वालों ने खुद की। भाई, बकरी को आज़ादी जब चाहिए होती है तो सबसे पहले उसकी हिमायत भेड़िया ने की थी। ये वही भेड़िए जो औरत मार्च में मर्द की सूरत में फिर रहे होते हैं, उनकी आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। वो आज़ादी कौन सी आज़ादी है ये 22 करोड़ अवाम जानती है। अब जब बकरी को आज़ादी मिल जाती है तो वही भेड़िया उसके ऊपर छलांग मार देता है। मसला ये है कि हमारे माशरे का जितना बड़ा नासूर इस वक्त बन चुका है, औरत को एक एडवर्टीज़मेंट का टूल बनाया गया है। आपने साबन का ऐड चलाना है, आपने शैम्पू का ऐड चलाना है, आपने एक GSM का वो किसी मोबाइल सिम का ऐड चलाना है। आपने जब तक एक नीम भराना हालत में खातून दिखाते नहीं है तो आपका कोई सामान नहीं बिकता। ये किसने ये ट्रेंड चलाया? आप मॉर्निंग शोज़ करते हैं तो इतनी छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरीके से वो नचवाया जा रहा होता है। आप देखें, PTV चलता था जब हम लोग छोटे होते थे। हम लोग जब ड्रामास देखा करते थे तो पूरा टब्बर इकट्ठा होता था।
आज एक बाप अपनी जवान बेटी के साथ बैठ के खबरनामा भी नहीं सुन सकता। आज एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ के बाहर के पाकिस्तान के अपने ड्रामा सीरियल्स नहीं देख सकते। और इस तरीके से जो मगरिब जिसको आइडियलाइज किया जा रहा है, भाई मगरिब के तो आईडी कार्ड्स पे उनके वालिद मोहतरम का नाम तक नहीं लिखा होता। हम किस माशरे को आइडियलाइज कर रहे हैं, हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपनी कौम को। मेरा ख्याल है ये अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ट्रेडिशंस पे, नॉर्म्स एंड कल्चर्स पे फ़ख्र होना चाहिए। हम लोग 17 साल की उम्र में एक बहन के ख़त पे आके सिंध भी फ़तह कर लेते हैं। हम लोग बड़े ही आज तक हमारी उम्मत में हर चौथी या पांचवीं बेटी का नाम जो है वो सकीना ही रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है कि वो डट के मुकाबला करने वाली थी। ज़ैनब ही रखा जाता है कि वो डट के मुकाबला करने वाली थी। तो मैं बहुत सिंपल सी बात आपके सामने करना चाहता हूँ बहन, वो ये है कि हमारा कल्चर दुनिया का बेहतरीन कल्चर है। हमारा फैमिली सिस्टम दुनिया का बेहतरीन फैमिली सिस्टम है। दुनिया में कहीं पर औरत के साथ ज़्यादती होती है तो वहाँ पर जज साहब कहते हैं कि अगर ये ऐसी हरकत ना करता तो ये मर जाता। पाकिस्तान में कम से कम इस बेस पे कानून बन जाता है। पाकिस्तान में अगर 2-4 ऐसे केसेस आते हैं तो निशाने इबरत बनाया जाता है शख्स को। तो पाकिस्तान इज़ मच बेटर दैन ऑल द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। आपने आर्मी में, आपने नेवी में, आपने असम्बली में, आपने सेनेट में, आपने पार्लियामेंट में, आपने दुनिया की मीडिया में आप खातून हैं। आपके साथ कैमरा मैन एक मर्द है, आप जिसको जो इंटरव्यू आपको दे रहे हैं वो मर्द है। कभी आपको फील हुआ है कि हम लोगों में से किसी ने बदतमीजी की हो? तो ये बेहतरीन माशरा है जहाँ पर 99% अच्छे लोग होते हैं, वहाँ 1% गंदे लोग ज़रूर होते हैं। उसकी बुनियाद पे आप पूरी सोसाइटी को बुरा नहीं कहा जा सकता। पर इसमें हमारा भी बड़ा अहम किरदार होता है कि हम किस एंगल में चल रहे हैं। बस आपको ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, मुझे ये बता दें कि अपनी पार्टी जो आपने बनाई उसमें ख़वातीन के हवाले से क्या कुछ आपने किया या ख़वातीन का कितना हिस्सा रखा? देखें, पॉलिटिकल पार्टी का हमने प्रॉपर एक वुमेन विंग लॉन्च किया और इससे पहले जो हम लोगों ने अपना यूथ विंग हम चला रहे थे पिछले 6 सालों से, पार्टी तो अभी बनाई। उसमें जिस दिन हम लोगों ने अपना वुमेन विंग लॉन्च किया था और हमारी बहनें मुख्तलिफ इलाकों से आई, तो उस दिन सबसे पहले मेरी बहन और मेरी वालदा उस इवेंट में गई थी ताकि लोगों की माँ, बहन, बेटी अपनी इज़्ज़त को महफूज समझे यहाँ पे। और हमारी जितनी बहनें आईं उनके पेरेंट्स को भी दावतनामा दिया गया कि आप लोग भी आएँ और आपको पता चले आपकी बेटी महफूज हाथ में। जब एक पॉलिटिकल लीडर या पार्टी लीडर इस तरीके से चलता है तो उसकी पार्टी में औरत का हया रखा जाता है। हर खातून को बहन के ही पुकारा जाता है। और यही हमारा, ये कोई बहुत बड़ा कोई मौलवीपन वाली बात नहीं है। ये हमें अपने बुज़ुर्गों से एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ यही मिली हैं। लेकिन फिर जब यही पार्टीज़ आ जाती हैं तो यही ख़वातीन फिर पार्लियामेंट और असेंबली में बैठ के क्या क्या करती हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हूँ। तो अब मुझे बस आखिर में जाते, इट डिपेंड्स ऑन तरबियत। इट डिपेंड्स ऑन तरबियत के पार्टी कैसी तरबियत करती है। इट डिपेंड्स ऑन तरबियत के भाई आपने उसको इस्तेमाल किया है या यूटिलाइज किया फॉर द वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मेरे ना हर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत सीरियस चला जाए तो मुझे भी थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि शहीर सियालवी जिस भी टॉपिक पे बोलता है तो इतना बोलता है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करता है शहीर सियालवी का। तो आज मुझे भी बता दें कि कैसा सॉफ्टवेयर आपका अपडेट किया जाता है। नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अच्छा। हमारा नहीं किया जाता। जाते जाते ख़वातीन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, ज़रूर दीजिए। ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा, वो ये है कि टिकटॉकर्स जितनी भी ख़वातीन हैं, आई मस्ट से कि जो शख्स आपको अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पे बिठा के मरी का दौरा करा आता है वो गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाएगा, बेगम नहीं बनाएगा। तो टिशू पेपर कभी ना बनिएगा। और ये याद रखिएगा कि जहाँ उसकी गलती है वहाँ उसे मौका फराम करने वाली आप भी हैं। तो ये मैं मैसेज दूंगा। और ये क्योंकि उनको आइडियलाइज़ करते हुए मैंने कई चीज़ों को देखा कि वो टिकटॉक पे तो वो जिस तरह चल फिर रहे होते हैं लोग वही देखते हैं, उसके बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं देखते। एक बंदा जो आपका कोई सगा भाई, बाप, बेटा नहीं है, वो आपको 40,000 का मोबाइल देगा तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ डिमांड करेगा और आपकी सारी ज़िंदगी के आपके मुंह पे वो धब्बा लगा रहेगा।
तो वो तो गलीज़ आदमी है, उसका तो कुछ नहीं होना, लेकिन औरत के पास फिर खुदकुशी के अलावा बचता कुछ नहीं है। तो इसलिए यही मैं मैसेज दूँगा। यकीनन इस इंटरव्यू के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि माशरे के हक़ाइक़ अपने नाज़रीन के सामने रखें या उन लोगों के सामने रखें जो हमें देख रहे होते हैं। साहिर लोधियानवी एक बहुत तल्ख़ शायर हैं और अपनी शायरी में सन्नत हुस्न मुबालगा को इस खूबसूरत अंदाज़ में बयान करते हैं कि सुनने वाले हमेशा हैरान रह जाते हैं। साहिर लोधियानवी कहते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। कहीं तुलती हैं दीनारों में, कहीं बिकती हैं बाजारों में। ये वो बेइज्जत चीज़ है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को शहीर से आलवी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।